ताया, ये क्या मंगाया था आपने? ये ऑनलाइन फोन मंगवाया था जी। और अच्छा, ये फोन डुप्लीकेट आ गया। ये फोन डुप्लीकेट, ये डब्बा मेट्रो 313 का है। ये कैमरे वाला फोन आता है, ये ऑनलाइन फोन, ये डुप्लीकेट है। इन्होंने सैमसंग का समझ के मंगा लिया। डब्बा सैमसंग है पर डब्बा भी डुप्लीकेट है। ये फोन भी डुप्लीकेट है। ऊपर दिखाया आपने केयर में, ये तो बैटरी तो साफ पता चल रही है डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है जी। ये भी अंदर से डुप्लीकेट है। ये देखो आप, हम इसलिए कहते हैं भाई, दो पीसे महंगा ही मिलेगा। अपना भाई दोस्तों कह तो सकते हैं। अब इन्होंने ऑनलाइन मंगा लिया है और पैसे भी लगा दिए। कितने पैसे लगाए? 1700 रुपये का। 1700 रुपए, जबकि 1700 का आता ही नहीं। प्राइस से ही समझ में आता है। ये तो मार्केट में या कोई बाहर दुकान से भी ले होगा। ये प्रोडक्ट कितने का मिलता है? सारा ही 800 रुपए का प्रोडक्ट है। कितने की ठगी हो गई। हमारे देश को बहुत ठगते हैं ये। मैं इसलिए रोता हूँ भाई, इसलिए बार बार आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाते रहता हूँ। पर आपको ऐसा लगता होगा ये तो पागल है भाई। पागल नहीं हूँ, जिसके साथ बनती है उससे पूछ के देखो। ठीक है ताया, कोई नहीं, आप रिपोर्ट करिए आपने इसकी वापिस फ्लिपकार्ट वालों को। करिए। क्या बोल रहे हो? जवाब दे रहे हैं। उन्होंने भी जवाब दे दिया। फ्लिपकार्ट से इन्होंने ये मंगाया था। कोड से हैं आप? कौन से जवाब दे दिए जी। तो ठगना कर जी, पैसे न लिया करो। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, जिस जिस पर बनती है उसने पता चलता है। आज हमारे ताया जी के साथ, बड़े भाई के साथ बनी है रले 1700 रुपए की ठगी। ऐसे पूरे देश में लोगों को ठगते रहते हैं ऑनलाइन वाले। मतलब ठगी का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं। बहुत सारे लोग, बाहर की कंपनियां हमारे देश में आगे आतंक मचा रही हैं और इनका कुछ इलाज भी नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, इम्पावर मी, आप मुझे पावर दो और मैं इसका हल करूंगा। आई विल। पुंडरी में कहोगे, पुंडरी वाले लोग शक्ति देंगे, पुंडरी में नहीं बढ़न देंगे। और कैथल के लोग शक्ति देंगे, इनको कैथल में नहीं बढ़न देंगे। और पूरे भारत के लोग शक्ति देंगे तो पूरे इंडिया में नहीं इनको बढ़ने देंगे। पैसा हमारा, देश हमारा, ये कौन है? हम तो लूट के खा रहे हैं। इसलिए इन्होंने हमारे देश की हालत ऐसी बना रखी है। हर आदमी परेशान रहता, बिजी रहता, उसके पास समय नहीं है सोचने का। अब कोई और आदमी के साथ बन जाए ना, वो तो इसको फेंक देगा। यार इतना टेंशन कौन लेगा, अपना काम करो, इतने पैसे तो कमा लेंगे। लेकिन एक साधारण आदमी के साथ बन जाए, उससे पूछ कर देखो वो 1700 रुपए कहां से ले आएगा? 1700 रुपए पानी में गए। कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मैं करके दिखाऊंगा आपको। आपको मनुष्यों की, इंसानों की शक्तियों का पता नहीं है। या सफेद दाढ़ी आ गई ना मेरा, ये मैंने पता चलता है कि इंसान की शक्ति क्या है। एक इंसान, दो इंसान, इतने सारे खड़े हैं। इंसान की पावर है। और इन लोगों ने हमारे को क्या कर दिया है? इंसान की टांग खींचता रहता है एक दूसरे की। दूर दूर दोस्तियां, पड़ोसी से जड़ता है। तो मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ, एक दूसरे का सहयोग करो और आपस में यहीं से सामान खरीदा करो। तो इसीलिए केजरीवाल सर, क्षमा करना, कल रात में आपको कुछ कह रहा था, तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ और ये कहता हूँ कि एक बंदे को पावर दो। मेरे को ये मतलब नहीं है बीजेपी कांग्रेस ऐसे, पता कि एक दूसरे से लड़ के देश कमजोर हो रहा। क्यों? जैसे सबसे पावर में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी के गिल्ला कौन है यार? उसके गिल्ला का, उसी को ताकत दो। तो इन चीज़ों से बहुत सारी, इसलिए तो एक उदाहरण था, ऐसी बहुत सारी चीज़ है। और जैसे ये केजरीवाल जी पावर में आए, विदेशी कंपनी यहाँ पे चंदा क्यों देती है? ये जैसे हमारे भाई साहब के साथ हुई है, बड़े भाई के साथ ठगी हुई है। ऐसे करके इन लोग ये पूरे देश में करोड़ों की ठगियां करते हैं। तो 2, 4, 5 करोड़ यहाँ पे भी दे देंगे वो देश में अशांति फैलाने के लिए। उन्हें क्या जा रहा? तो मैं इसलिए आपको समझाता हूँ। और अगर जिंदा जागदा रहा, क्योंकि ज़्यादा बोल लूँगा नहीं, या कंपनी का नुकसान होगा तो मैंने मरवाने के चक्कर में चलेंगे और वहाँ पे फिर आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं बचा रहूँगा, नहीं तो मैंने मारा नहीं है। इसलिए कहता हूँ, कोऑपरेट में सहयोग करो। देश भी कोई चीज़ होती है। देश भी एक किस्म का ले जहाज आई, पानी में जहाज चल रहा। इस जहाज में बैठे बैठे हम सोच रहे हैं इसको पीछे खींच दें, हम आगे निकल जाएं, इसको पीछे खींच दें, हम आगे निकल जाएं। अरे भाई, जब देश आगे बढ़ेगा, ये जहाज आगे बढ़ेगा, जब भी तो हम आगे जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग ला लो यार। एक साधारण सा आदमी इतना परेशान हो रहा, थम भी मेरा सहयोग साथ दो मतलब। और केजरीवाल जी,
आप शांत बैठ जाओ, या तो विदेशी चंदे पे हमारे देश को परेशान करना, लूटना बंद कर दो। आप ये लोगों को रिश्वत दे देंगे, आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। आपका जो मेन वीडियो है वो मैं शाम को डालूँगा। दूसरा, हार का आपकी कारण जो आप दिल्ली में हार रहे हो ना, तब तक के लिए साथियों आप हमें कोऑपरेट करें। इन बाहर की कंपनियों से, बाहर के लोगों से हम हमारे देशवासियों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप ये अमेरिका में ले लो ना, अमेरिका में ट्रम्प साहब है जो है हमारे लोगों को, भारतीयों को, खासकर भारतीयों को निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? उनको कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, सस्ते में काम चल रहा है उनका, इंडियन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत वालों को क्यों निकाल रहे हैं? भारत वालों को निकाल रहे हैं वो कि भारत उभरती शक्ति है, भारतीय पूरे विदेशों में दूर दूर तक फैले रहेंगे ना, तो कब जाने भारत क्या रूप दिखा देगा। तो भारत वालों को तो वो निकाल लेंगे और दूसरे देशों को, छोटे मोटे देशों को के लोगों को आने देंगे, वहाँ पे काम करने देंगे अमेरिका में। और जो ट्रम्प साहब ये भारतीयों को निकाल रहे हैं, मतलब ये भारतीयों के दुश्मन नहीं है, ना मोदी जी के दुश्मन है, ना भारत के दुश्मन है, लेकिन वो अपने देश से प्यार करता है। ट्रम्प साहब अमेरिका से प्यार करता है, इसलिए अपने देश की सुरक्षा के प्रति चिंता दिखाते हो पहले ही बहुत सियाना डिसीजन ले रहा है कि भारतीयों को वहाँ से डिपोर्ट कर रहा हो। इसलिए मैं कहता हूँ भी एक ही आदमी को पावर दे दो, चाहे इस समय पावर में जिस तरह मोदी जी है नहीं, उस तरह पावर दो। और वो व्यक्ति की मैं पूरी लाइफ स्टडी कर चुका हूँ, वो बंदा किसके लिए गड़बड़ी करेगा? सिर्फ देश को प्यार करता हुआ, और वह आपको ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है नहीं, वो ऐसा कर रहा है देश में, उसको अडानी को बढ़ावा दे रहे हैं उसके। भाई अपने पहला देश में कदम पैर मजबूत करेगा, उन्हें पता है सच्चाई का। देश के प्रधानमंत्री मर का भी आए हैं विदेश समेत है, पहले वो खुद को मजबूत करेगा, फिर देश के अंदर ये इस तरह की गड़बड़े होती है ना, ये लोग परेशान चल रहे हैं जो, ये सारी परेशानियाँ का वो हल करेगा। मैंने उस बंदे के अंदर ये आग देखी है, तो मैं इसलिए कहता हूँ भी केजरीवाल के खिलाफ भी मैं इसलिए कहूँ भी, वह भी उसकी सिरदर्द बने हुआ। केजरीवाल को पैसा कहाँ से मिलने लग रहा? देश को आसान करने के लिए विदेशी कंपनियां दे रही हैं पैसा, समझो मेरे भाइयों, समझो। वह देश दूसरा का भला नहीं करता हुआ, अगले ना नौकरी छोड़ गया तो संगठन बनाया था, इसी करके राजनीति में आया। हर चीज भूली नहीं जाती है, समझी भी जाती है। मेरा एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि मैं हर एक समझदार नागरिक को, देश का, मेरे नागरिक, सामान्य नागरिक, जब थोड़ी थोड़ी भी सोचने लग गया नहीं है इस तरह की चीज़, फिर यह किस न मारेंगे। मैं मार दूंगा, दूसरा बोल लेगा, दूसरा मर जाएगा, तीसरा बोल लेगा, चौथा मर जाएगा, पांचवा बोल लेगा। तो ये स्ट्रैटेजी समझो जरा। बाकी मैं अनमोल रत्न, मेरे देश में मेरे से बहुत तगड़े तगड़े ज्ञानी बैठे हैं, उनसे मिलूंगा, उनका सहयोग प्राप्त करूंगा, उनकी सहमति लूंगा और इस चीज के लिए हमारे देश को संगठित करूंगा। देश पहले है, जाति धर्म पार्टीबाजी ये सब बाद में होती रहेगी। जय हिंद।